Good morning, student. Today we will start the first chapter of civics, equality. Equality means समानता. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सभी जानता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है. इन द क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और हमारी 6th क्लास में हमने इसी लोकतांत्रिक गवर्नमेंट की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था. दीज इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन. इसके अंदर लोगों की भागीदारी. द रेजुलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. विवादों का शांतिपूर्ण सुलझाना. एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस. समानता और न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है. इक्वलिटी इज द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस द ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग. समानता जो है किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ज़रूरत है और ये उसके कार्य प्रणाली को पूरी तरीके से प्रभावित करती है. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इट. और इस चैप्टर के अंदर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि व्हाट इज इट, समानता क्या होती है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में इसकी ज़रूरत क्यों होती है, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया. क्या भारत में सभी लोग समान हैं या नहीं. लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी. शुरू करते हैं कांता की स्टोरी से. इट्स द स्टोरी ऑफ कांता एंड अ सीन ऑफ द पोलिंग बूथ. और पोलिंग बूथ का एक सीन है जहाँ पर कांता अपना वोट डालने के लिए जाती है. इज नॉट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट्स एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. इवन जैन साहिब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस. वो कहती है कितना अच्छा है ना सुजा कि और सभी भारतीय नागरिकों के समान हमें भी वोट देने का अधिकार है. देखो मिस्टर जैन साहिब भी अपने साथ लाइन में खड़े हैं. कहती है यस. गो कांता, इट्स योर टर्न. जाओ कांता, अब तुम्हारी बारी है. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. मैं तो उसी को वोट दूंगी जिसने मेरे एरिया के अंदर पानी का पाइप लाने का वादा किया है. नाउ इन द नेक्स्ट सीन. वी विल सी यू लेटर कांता. हम आपसे बाद में मिलते हैं कांता. यस नमस्ते साहेब. वो अपने मालिक को नमस्ते करती है. गुड़िया हैज़ बीन रनिंग fever and I have to go to the hospital, but I will have to finish the work at my sahib's home first and ask for advance. उसने कहा गुड़िया बीमार चल रही है, मुझे उसे हॉस्पिटल में दिखाना है, पर उससे पहले मुझे अपने मालिक के घर का काम ख़त्म करना है क्योंकि मुझे उनसे कुछ एडवांस लेना है, कुछ उधार लेना है. Now she went to home. वो घर जाती है. Here have some of this. You will feel better. ये पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा. एंड when I get back in the evening. और शाम को जब मैं घर आऊँगी, we will go to the hospital. हम अस्पताल चलेंगे. ओके. Now it is no wonder that गुड़िया falls ill often. ये कोई अचंभे की बात नहीं थी कि गुड़िया ज़्यादातर बीमार रहती थी. रीज़न था द बस्ती नेवर क्लीन, कि उनका जो बस्ती थी वो कभी साफ नहीं होती थी. नाउ व्हाट हैपेंड एट द साहिब्स होम. मालिक के घर में क्या होता है. मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली. ये श्योर करना कि घर का हर कोना साफ हो जाए. हेयर इज़ योर एडवांस कांता. ये है तुम्हारा एडवांस कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट. लेकिन एक हैबिट मत बताना. नो मैडम. नहीं मैडम. नाउ इन द इवनिंग. Now in the evening when she came back to home, just few more minutes. बेटी अपनी बेटी को तसल्ली देती है, बस थोड़ी सी देर की बात है बेटी. जैन मैडम एंड जैन साहिब मे स्टैंड इन द लाइन टू वोट. वो लोग लाइन में खड़े हो सकते हैं वोट देने के लिए, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक. अब उसे डिफरेंस दिखाई देता है कि उन्हें यहाँ लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है जब उनके बच्चे. नाउ we will read to vote. The story above begins with the Kanta standing in the line to cast her vote. Look again at the various peoples who are standing in line with her. Kanta recognized her employer Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. जब कांता वोट देने के लिए लाइन में खड़ी थी, उसे अपने आसपास देखा बहुत सारे लोग और भी लाइन में खड़े थे, और उनमें से उसने 2 लोगों को पहचाना, जो एक तो उनके मालिक थे अशोक जैन और दूसरा उसका पड़ोसी था छोटे लाल.
In a democratic country like India, all adults, irrespective of religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, and whether they are rich or poor, are allowed to vote. भारत के अंदर या भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में हर वो व्यक्ति जो 18 साल का है या उससे ऊपर का है उसको वोट देने का अधिकार है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, जो बेस्ड हो जाति पर, धर्म पर, बर्थ प्लेस पर, एजुकेशन पर या किसी और एस्पेक्ट में सभी को वोट देने का अधिकार है। और दिस इज ऑलरेडी वी हैव रीड डाउन इन आर 6th क्लास, जो हम 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसी को हम कहते हैं वयस्क मताधिकार, एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। एक लोकतांत्रिक देश की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी बिकॉज इट states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he belongs to, has one vote। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में इसका जो बेस होता है वो होता है कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, रिच हो, पुअर हो, और चाहे वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हो, सबकी वोट की वैल्यू सेम होती है। Kanta is excited to vote and happy then we are equal to all of others because each of them has one vote। अब जो कांता थी वो बहुत खुश थी कि हम सबके बराबर हैं, क्योंकि यहाँ खड़े हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू सेम है। बट एज द डे गोज ऑन, जैसे जैसे दिन जाता है, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट द राइट टू इक्वलिटी रियली मीन्स, और वो समानता के अधिकार के बारे में धीरे धीरे जो है वो कंफ्यूज होने लगती है कि रियली में इसका मतलब है क्या। व्हाट इज दैट मेक्स कांता अनश्योर। अब ऐसा क्या हुआ कि वो इसको लेकर अनश्योर हो गई। लेट्स टेक अ लुक एट द डे ऑफ हर लाइफ। हम उसके एक दिन को अच्छे से पढ़ते हैं। सी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। हर डॉटर इज सिक बट सी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम द वर्क because she needs to borrow money from her employer to take her child to the doctor। कांता के अनश्योर होने का कारण ये था कि वो एक स्लम में रहती थी। उसके घर के पीछे से एक नाला जाता था। उसकी बेटी बीमार थी लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकती थी। क्यों? क्योंकि उसके मालिक के घर पे काम करना था और उसे उनसे कुछ पैसे उधार लेने थे ताकि बेटी को हॉस्पिटल में ले जाकर दिखा सके। Her job is a domestic help, tires her out, and finally she ends her day by again standing in a long line। उसका काम घर के काम की हेल्प करना था, इसलिए सारा दिन वो थक जाती थी, लेकिन उसके दिन का अंत अभी भी एक लंबी लाइन के साथ होने वाला था। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये लाइन एक सरकारी हॉस्पिटल के बाहर लगने वाली लाइन थी। इज unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor। वहाँ लोगों ने सुबह लाइन लगा रखी थी क्योंकि यहाँ खड़ा होने वाला हर व्यक्ति जो क्या था, गरीब था। नाउ अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, और कौन कौन से समानता के तरीके। कांता इज वन ऑफ द मेनी पीपल who live in a democratic India and who have the right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal। कांता इस लोकतंत्र में रहने वाले उन व्यक्तियों में से एक थी जिसे वोट देने का अधिकार तो था, लेकिन उसका जो रोजमर्रा की दिनचर्या थी वो इस समानता से कोसों दूर थी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। गरीब होने के साथ साथ भारत में लोग कई तरह की असमानताओं का सामना करते हैं। लेट्स सी what these means by reading the two story given below। इसको समझते हैं हम नीचे दी गई दो स्टोरियों के माध्यम से। each of these is based on the real incident in people's lives and reflect the different kinds of inequality what exist in India। ये लोगों के जीवन के सत्य कहानियाँ हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि भारत में किस किस तरह की असमानताएं प्रेजेंट हैं।
वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज कास्ट सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट तरह की असमानता जो भारत में प्रैक्टिस की जाती है वो है जाति प्रथा। आई हैव लिव इफ यू हैव लिव इन रूरल इंडिया, यू caste identification is something that you probably learned in experience every a very young age। अगर आप भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो इस जाति प्रथा का ज्ञान आपको बहुत पहले ही हो गया होगा या बचपन में ही हो गया होगा। इफ़ यू हैव लिविंग इन द अर्बन एरिया इन इंडिया देन आई थिंक दैट पीपल लोंगर बिलीव इन कास्ट। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ के लोग जो है वो जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शो फ्रॉम द लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूस टू बी माइंड ऑफ द हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। लेकिन जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर शादी का कोई विज्ञापन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जाति प्रथा किस तरीके से लगातार बहुत हाईली पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में भी चलती रहती है। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। अब हम इस स्टोरी के अंदर एक ऐसे बच्चे के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे जो उसने स्कूल में लिया था और वो एक दलित बच्चा था। यू हैव ऑलरेडी रीड द वर्ड दलित इन क्लास 6 बुक। हम ये दलित वर्ड है 6 की क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दलित इज अ टर्म दैट इज सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित वर्ड को ज़्यादातर जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपने आप को एड्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। दलित मीन्स ब्रोकन, इसका मतलब होता है टूटा हुआ या कुचला हुआ। बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against। और इससे वो इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं कि कैसे जाति के आधार पर उन्होंने लगातार भेदभाव को सहन किया या भेदभाव लगातार उनके साथ हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बहुत फेमस राइटर हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, इसका मतलब होता है आत्मकथा जूठन, जो कि उनकी एक बुक का नाम है। ही राइट्स, उन्होंने लिखा है आई हैड टू सिट ऑलवेज फ्रॉम द अदर। वो हमेशा ही लोगों से ही हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स, यानी उसको हमेशा ही दूसरों से अलग बैठना पड़ता था इन द क्लास में। एंड टू ऑन द फ्लोर, और ज़्यादातर फर्श पर। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, और वहाँ आते आते जो मैट होता था बैठने के लिए, दरी जो होती थी वो ख़त्म हो जाती थी जहाँ वो बैठते थे। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीवन, और उन्हें ज़्यादातर सबके पीछे बैठना पड़ता था। राइट नियर द डोर, दरवाजे के बिल्कुल पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, कभी कभी वो मुझे बिना कारण के मारते थे। When he was in class 4th, जब वो क्लास 4th में पढ़ते थे, the headmaster asked ओम प्रकाश to sweep the school and the playground। तब हेडमास्टर ने उनको पूरे स्कूल को और प्लेग्राउंड को साफ करने को कहा। He writes, the playground was way larger than my small physique could handle and in clean it। वो कहते थे कि वो मैदान इतना बड़ा था कि मेरा जो शरीर था, फिजिक का मतलब उसकी जो शारीरिक संरचना थी, वो उसको साफ करने के अंदर सक्षम नहीं थी। माई बैक बिगिन टू एक्ट, मेरी कमर दर्द होना शुरू हो गई थी। माई माउथ वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरा चेहरा था वो डस्ट से भर गया था। डस्ट गोज टू माई माउथ, गोन टू माई माउथ, डस्ट थी वो मुंह के अंदर चली गई थी। एंड द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। बाकी क्लास के बच्चे पढ़ रहे थे और मैं सफाई कर रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन द रूम एंड वॉचिंग मी, हेडमास्टर जो क्लास में बैठा था और मुझे देख रहा था। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे पानी की भी घूंट पीने को अलाउ नहीं किया गया। आई स्वेप्ट द होल डे, मैंने सारे दिन सफाई की। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल्स रूम्स, eyes of the teachers and the students, this spectacles, इसका मतलब
जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो विंडो में से, दरवाजों में से इस तमाशे को देख रहे थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल्स प्लेग्राउंड फॉर नेक्स्ट 2 couple ऑफ द डे। उसको 2 दिन तक कंटिन्यू स्कूल को, प्लेग्राउंड को साफ करना पड़ा। एंड दिस only come to an end when his father, who happened to be passing by, saw this son sweeping। और वो जब खत्म हुआ, जब उसके पिता ने स्कूल के आगे से गुजरते हुए उसे सफाई करते हुए देख लिया। He comforted the teachers and then walking away from the school, holding Om Prakash's hand and be said loudly for all them to hear, "You are teacher, so I am leaving now. But remember this much, master, he will study right here in this school. And not just him, but there will be more come after him." उसने कहा, टीचर्स का सामना किया और उसने कहा, हाथ पकड़ते हुए अपने बच्चे को बाहर ले जाते हुए उसने कहा कि आप टीचर्स हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये यहीं पढ़ेगा, इस स्कूल में पढ़ेगा, और यही नहीं, इसके जैसे और भी बहुत सारे यहाँ पर पढ़ेंगे। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी एंड इट इज कॉमन प्रैक्टिस इन द मैनी पार्ट ऑफ कंट्री। जो दूसरी स्टोरी है वो हम भारत की एक बड़े शहर की है और भारत में ये कॉमनली प्रैक्टिस होती है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ये स्टोरी मिस्टर और मिसेस अंसारी की है। हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। जो एक घर देख रहे थे शहर में किराए के लिए। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट इज़ नो प्रॉब्लम। वो उनके पास पैसे थे इसलिए रेंट देना उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। और घर ढूंढने के लिए, मदद के लिए वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। द डीलर इन्फॉर्म दैम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। वो ऐसे कुछ घर जानता है जो किराए के लिए उपलब्ध हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट। वो पहले अपार्टमेंट में गए एंड द अंसारी लाइक इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। वो उसे बहुत पसंद आया और अंसारीज ने वो लेने का फैसला कर लिया। However, when the identity found out their names, और जैसे ही उस लैंड लेडी को उनके नाम की पहचान हुई, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meats। और उसने एक्सक्यूज करना शुरू कर दिया, आनाकानी करनी शुरू कर दी कि वो ऐसे व्यक्ति को घर नहीं देगी जो नॉनवेज खाता हो या फिर नॉन वेजिटेरियन है। बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट। क्योंकि इसके अंदर कोई भी मांसाहारी व्यक्ति नहीं रहता है। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज्ड टू हियर दिस बिकॉज they could smell fish being cooked in the neighbor's house। ये सुनकर अंसारी को और प्रॉपर्टी डीलर को दोनों को ही बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि वो स्मेल कर रहे थे कि पास के ही घर में जो है वो फिश पक रही थी। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। दूसरे और तीसरे घर के अंदर भी सेम एक्सक्यूज उन्हें मिला। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम टू दैट दे माइट want to change their name and call themselves मिस्टर एंड मिसेस कुमार। अब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें आइडिया दिया कि क्यों ना वो अपना नाम चेंज कर लें और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जगह खुद को मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताएं। द अंसारी वर रेलेक्टेंट। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया या अपनी अनिच्छा उसके प्रति जाहिर की। एंड डिसाइडेड टू सी मोर। और कुछ और घर देखने की आशा जताई। इन द एंड, और अंत में, इट a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place to rent। और पूरा महीना घर ढूंढने के बाद उन्हें एक महिला घर देने के लिए राजी हो गई।
Dear student, today we will read up to here only. Next remaining part of the chapter we will complete in our next class. Thank you.